नमस्कार दोस्तों, मैं जीत गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराणा संग्राम सिंह जी के बारे में, जो कि मेवाड़ के श्री महान योद्धा राणा सांगा के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ में हुआ और ये राणा रायमल जी के सबसे छोटे पुत्र थे तथा इनकी पत्नी का नाम कर्णावती था। महाराणा सांगा महाराणा कुंभा के बाद मेवाड़ के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और उसके तहत राजपुताना के सभी राजाओं को संगठित किया। रायमल जी की मृत्यु के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बन गए। राणा सांगा ने अन्य राजपूत सरदारों के साथ सत्ता का आयोजन किया। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया। राणा सांगा सही मायनों में एक बहादुर योद्धा व शासक थे, जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। उस समय के वह सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। सन 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता। खानवा की लड़ाई में हसन खान मेवाती राणा जी के सेनापति थे। युद्ध में राणा सांगा के कहने पर राजपूत राजाओं ने पाती पैरबंद परंपरा का निर्वहन किया। बयाना के युद्ध के पश्चात 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में राणा सांगा घायल हो गए। ऐसी अवस्था में राणा पुनः बसवा आए, जहां राणा सांगा की 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई। लेकिन राणा सांगा का विधि विधान से अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में हुआ, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। एक विश्वासघाती के कारण वह दूसरी बार हुए बाबर के साथ युद्ध में हारे, लेकिन उन्होंने अपने शौर्य से दूसरों को प्रेरित किया। इनके शासनकाल में मेवाड़ राज्य अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक आदर्श राजा की तरह उन्होंने अपने राज्य की रक्षा तथा उन्नति की। राणा सांगा एक अदम्य साहसी थे। एक भुजा, एक आंख, एक टांग होने व अनगिनत जख्मों के बावजूद भी उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शाह मांडू को युद्ध में हराने व बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया। यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। खानवा की लड़ाई में राणा जी को लगभग 80 घाव लगे थे, अतः राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है।